अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। अमीड मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 21 में क्लास 6 साइंस पर बात करेंगे और हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, नॉर इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे फना किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। ये हमारे आज के टॉपिक का जो है वो थीम है। जो हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम की एग्जाम्पल से उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक मजबूत सहारे से एक धागे को बांध दिया जाता है, इसको पेंडुलम की स्ट्रिंग यानी धागा कहते हैं, और एक धाती गोली बोब से उसे बांधकर एक सिरे से लटका दिया जाता है। जैसे ही आप पेंडुलम की बोब को यहाँ से डिस्प्लेस करवाते हैं यानी हटाते हैं फ्रॉम पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, तो यहाँ से या जब वो ओ से ए में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हरकत में होता है। जब भी बॉडी इन मोशन होगी, मूवमेंट में होगी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब वो हाइट गेन करेगी तो तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब तक वो ए पर पहुंच नहीं जाता तो उस वक्त तक ओ से ए में जाने तक उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन ए गेन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से इसको दोबारा रिलीज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मीन पोजीशन ओ से ए से ओ से बी इस तरफ टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फोर्थवर्ड, आगे और पीछे स्विंग करता रहेगा। तो जैसा कि हमने इसको रिलीज किया और ए पर ले जाकर छोड़ दिया तो वो उसकी मूवमेंट ए से ओ की तरफ होगी, फिर ऑटोमेटिकली ओ से एक नया पॉइंट गेन करेगा बी। तो जैसे जैसे वो ओ से ए पे आएगा तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, जब ओ से बी पर जाएगा तो बी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन यानी इंतहाई मकाम। जब जब वो इंतहाई मकाम पर पहुंचेगा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब हरकत नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जब वो हाइट गेन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से पेंडुलम आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन यानी इस पॉइंट ओ के गिर्द रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा, स्विंग करता रहेगा। जैसे ही ये स्विंग करता रहेगा थोड़े अरसे के बाद हवा की रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसकी फ्रिक्शन में कमी आएगी, इसकी मूवमेंट में कमी आएगी, तो हवा की रगड़ इसे रोकने का बाइस बनेगी और एटमॉस्फेयर में वो हीट की शक्ल में डिस्पेट यानी ज़ाया हो जाएगी। थैंक यू सो मच।